जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। देवता लोगों, ओ कितामुपि दाम मौसुम ब जगत कारणी अस्तस्नि साधनोपदास मूतवतन मूलक मारवाड़। यह जगत कारणी जिसको श्री अनुपदास पेंटिंग प्रेस छावनी अनुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैशाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। संसार के लोगों, देवता लोगों, साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी एक बार जरूर पढ़े। देवता लोगों, किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब निःशुल्क प्राप्त करें। हर 17 तारीख को महीने की किताब निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोग, जिस भाई के पास किताब नहीं हो तो संपर्क करें। पेज नंबर है 22 से पढ़ रहा हूँ, जिससे उसकी यह बात मसूर चली आती है, परंतु ये बनिए बेईमान फूल 12 महीने में 2-3 दफे ग्रहण पड़ा देते हैं। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही हो। सो यह बात दुरुस्त है कि जो जमीन के नाम का पाप किया जाता है वो जमीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में यह ख्याल किया और परमेश्वर से डरा कि जमीन माता के आश्रय तो कुल सृष्टि और जान बसता है, और हम भी जमीन के आश्रय से ही पलते हैं, इससे जमीन के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता तो सब चीज़ों को पालने वाली हैं कि जो चीज़ जमीन के ऊपर होती हैं और ज़मीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जान और सौपायु पंखिरू वगैरह रहते हैं। अगर से इन्हों को हमारे इस राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको मैं औलाद के गारद कर देवेंगे। इस बात को भविष्य ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि जमीन माता के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता के ऊपर कुल जान के लोग बसते हैं। अगर तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण जमीन के नाम का पाप करता है, तो तमाम जान बिगर एक दिल हुए के अपनी औलाद को ही गारद कर देंगे। सो इस बात का जिक्र भविष्य ने अपने भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप करना छोड़ दो, परंतु रावण ने अपने भाई भविष्य का कहना न माना और राक्षसी पाप करता रहा। लेकिन भविष्य अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ को बचा। सो अपने भाई रावण के राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। सो यह बात वेद और पुराणों में लिखी है कि भविष्य ने अपनी भक्ति से भक्त था और रावण व भविष्य जो आपस में मिलके जमीन के नाम का पाप कराते तो संसार के लोगों जो खबर पड़ती कि भविष्य भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु भविष्य तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो भविष्य की भी जान औलाद समेत निकाल डालते। लेकिन भविष्य संसार का और अपनी भक्ति का डर करके अलहदा रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा। परंतु रावण
जमीन माता के नाम का पाप करता था। इससे जमीन माता दुबली हो गई थी। फिर उसके शरीर में चर्बी कहाँ से रहती? लेकिन ज़मीन के शरीर में चर्बी इन चीज़ों को कहते हैं कि जिसको फिर ज़माने में चांदी व सोने की खाने बोलते हैं। पेज नंबर 23 पढ़ रहा हूँ। वो चर्बी हैं, परंतु रावण के वक्त में चांदी सोने की खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण जमीन माता के नाम का पाप थोड़ा करता था। इससे जमीन माता रावण के ज़माने में दुबली नहीं हुई थी। लेकिन रावण दुनिया के नाम का पाप अलबत्ता करता था। सो खास वजह रावण के जाल चलाने की थी कि जब संसार के लोग थोड़े रह जाएंगे और अक्ल खराब हो जाएगी, फूल तो हम अपना राज चारकुट में और सौदाबान में अच्छी तरह से करेंगे। दुनिया के नाम का पाप अलबत्ता करता था। सो खास वजह रावण के जाल चलाने की यह थी कि जब संसार के लोगों थोड़े रहेंगे और अक्ल खराब हो जाएगी, फूल तो हम अपना चारकुट में और सौदा भांड में अच्छी तरह से करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के नाम का पाप रावण करता था, परंतु जिस वक्त की रावण के राक्षसी वेद की खबर दुनिया को हुई कि रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से गारत किया चाहता है, जब तमाम दुनिया ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया, बल्कि रावण पाप छुड़ाने की वजह से ईमान हार हुआ, जब खुद अपनी औलाद को तमाम जान के हाथों से अपने साथी मरा दिए। सो भाई मेरे, यह बात काबिल गौर करने की है कि राज तेज तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि रावण ने दुनिया की कल अपने राक्षसी पाप से थोड़ी खराब की थी। सो कुल जान के राजा बादशाह व रियत वगैरह ने और साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण के राक्षसी विद्या को छोड़ दी। सो जल्दी पाप छोड़ाने की वजह यह थी कि सृष्टि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपने राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी अकल खराब की है, और जो ज़्यादा पाप कराया तो कुल सृष्टि की औलाद को गारत करा देगा। इससे रावण के राक्षसी पाप छुड़ाने का अभी से बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर न पकड़ पावे, और जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप का छूटना मुश्किल है। जब तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को गुणा छुड़ाया, जब जान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ। अलावा इसके दुनिया यह कहती है कि सूरज चंद्रमा रावण के रसोड़े को तपता था। यह बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अकल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई ज़मीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट करती हैं, जिससे झूठ बात को ही सच्चा मान लेते हैं। देखो भाई कि सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी थे कि जो रावण के रसोड़े को तपते थे। सो यह बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपनी दही के अंदर फूल रोशनी होती हैं, उसी तरह से ज़मीन माता के दही में भी सूरज चंद्रमा कुएं के सबब से रोशनी रखते हैं। सो यह बात इस तरह से है कि ज़मीन के पेट में अग्नि का रोग जादू से कर देवे तो पहाड़ों या और कोई जगह आप ही आप जलने को लग जावे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।